इस वीडियो में मैंने सीटेट के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हाल ही में उनको कराया है और इनसे आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है आसानी होगी करने में सवालों को जो भी रियल में पेपर होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला सवाल बिना वक्त गंवाए। लिखा है एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का क्या हो रहा है? हार्स होता है। हार्स होता है जैसे कोई सामान पड़े-पड़े क्या होता है? बेकार ही होता जाता है, तो उसका मूल्य जो है ज़ाहिर-सी बात कम होता जाएगा। 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 है, ठीक है? तो मेज का वर्तमान मूल्य अभी का क्या ये 2 वर्ष बाद घट-घट के जो है 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। तो अभी ज़ाहिर-सी बात है 32,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए। करेंगे कैसे देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, भिन्न रूप होता है 1/5 यानी अगर वो सामान 5 का है, तो घट के कितने का हो जाएगा 4 का। यानी 5 से कितने का हो गया 4 का। लेकिन यहाँ 2 वर्ष का बोल रहा है, तो हम एक बार यही क्रम रिपीट करेंगे। 5 का सामान 4 में हो जाएगा। हम 25 और 4 चौक 16 यानी वो सामान 25 का रहा होगा और अब हो जाएगा 16 का। और हम अगर ध्यान से देखें तो 16 का बराबर दिया हुआ है 32,000, ठीक है? यानी 32,000 को अगर हम 16 से काट दें, 16 एकम 16, 16 दूना 32 यानी एक बराबर कितना आ गया 2,000। और हमको निकालना कितना है वर्तमान? वर्तमान ये यही ना है 25, तो 25 का जब 2 में गुणा होगा तो 25 दूना हो जाएगा 50,000, ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ सवाल सरल भी आते हैं, कुछ सवाल थोड़ा-सा कठिन भी आते हैं, तो उसमें ये नहीं देखना है कि सरल सवाल है या कठिन सवाल है, ये सारा मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। लिखा है ए का 32% ए क ए का 32%, ठीक है? ये बराबर है किसके? बी के 30% के, ठीक है? अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए गुणे का हट जाएगा, का मतलब गुणा होता है 32/100, ठीक है? ये बराबर है बी के 30%, ठीक है? 100 से 100 सीधा कट जाएगा और ये 2 से कटेगा, 2 16 होगा 32 और ये 2 15, ठीक? अच्छा बराबर वाले में एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जो जिसके बराबर होता है वो इसकी वैल्यू होती है। यानी ए के सामने है 15 और बी के सामने है 16 यानी ए रेशियो बी ये बराबर हो जाएगा 15/16, ठीक है? जो कि हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सवाल ये है, एक निश्चित लंबाई किसकी होती है? इनमें से किसकी? एक किरण की, एक समतल की, एक रेखा की, एक रेखाखंड की। तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए शुरू कहाँ से होता है? बिंदु। इसे क्या कहते हैं? इसे बिंदु कहते हैं, ठीक है? और कई बिंदुओं के समूह को जिसकी ना तो कोई अंत होता है दोनों तरफ, ना इस तरफ का अंत है, ना इस तरफ का अंत है, तो उसे रेखा कहते हैं, ठीक है? उसे रेखा कहते हैं। और किरण जिसका एक अंत बिंदु हो और एक अनंत तक जाती हो, एक सिरा अनंत तक जाता हो, इसे किरण कहते हैं। ये क्या है? ये किरण है। रेखा हम समझेंगे ये दोनों तरफ से अनंत तक जाएगा और किरण एक ही तरफ अनंत तक जाएगा। और रेखाखंड जो कि हमारा राइट आंसर होगा, रेखाखंड होता है निश्चित दूरी, जैसे ए से बी की दूरी, ये हमारा रेखाखंड है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये महत्वपूर्ण सवाल एक और है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो महीना है मई का, ठीक है? मई का महीना होता है 31 दिन का, ठीक है? यही हमको यहाँ पे मूर्ख बनाया जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए ये 30 मई जो है वो ख़त्म होने में यहाँ सिर्फ 20 कितना दिन बचा है? 20, तो 20 मिनट बचा हुआ है। 20 मिनट हम इसको साइड में लिख लेंगे, ऐसे करिए, ठीक है? और जो 31 दिन होगा यानी 31 मई, 31 जो मई होगा उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा 24 घंटा होगा, ठीक है? अगले दिन 1 जून को इस सुबह-सुबह ही 5 बजे 1 जून को क्या होगा? 1 जून को 5 घंटा 15 मिनट चलेगा, ठीक है? अब हम सब जोड़ देंगे 5 घंटा 15 मिनट, 24 घंटा और 20 मिनट। तो 24 और 5 जोड़ेंगे तो 29 घंटा और 15 मिनट और बाकी का वो 20 मिनट। दोनों जब जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 29 घंटा और 35 मिनट जो कि आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। इसमें हमको महीने का जो है देखना चाहिए कि जो है क्या है 30 महीने का है, 31 दिन का महीना है या कैसा है, ठीक है? चलिए इस सवाल को देखते हैं। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या है जो 6, 7 और 4 का गुणज है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गुणज क्या होता है। गुणज होता है पहाड़ा। 5 का गुणज होगा 5, 10, 15, ठीक है? ऐसे। अब 6, 7 और 4 का गुणज निकालने के लिए पहले इसका एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 84, ठीक है? अब जब हम जानते हैं कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1000। इसको जब हम 84 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 76, ठीक है? रिमाइंडर क्या आएगा? 76। यानी
अगर हम इस 1000 में से 76 कम कर दें तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात इसके हम जब हम 76 घटाएंगे तो वो 4 अंकों से छोटी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, 76 को घटा के और 84 को जोड़ देंगे। ठीक है, 76 को घटाएंगे और 84 को जोड़ देंगे, ऐसा कर सकते हैं। देखिए 1000 में हम 76 को घटा देंगे और फिर लास्ट में 84 जोड़ देंगे, ताकि हम जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पे पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस करके क्या आएगा, आपका 8 आएगा, यानी 1008 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पैटर्न क्या है कि 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 और दो संख्याएं हमको बतानी है। देखिए पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो 12 से 14 होने में +2 है, 14 से 17 होने में +3 है, लेकिन यहाँ घटना शुरू हो गया है। 17 से जो है 13 हुआ है -4, 13 से 8 हुआ है -5। हमको अब समझ में आ रहा है कि 2, 3, 4, 5 तो है, लेकिन 2 बार प्लस है 2 बार माइनस है, यानी इस बार जो होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो हमारा पैटर्न सही हो जाएगा, +6 होना चाहिए। हाँ तो आगे बन रहा है 6 और 8 14 ठीक है, +7, 14 7 21 भी ठीक है। इसका मतलब आगे -8 और -9 होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जब हम जो है घटाएंगे 21 में से 8 तो क्या आएगा 13, और उस 13 में से जब 9 घटाएंगे तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के, यानी हमको रिपीट नहीं करना है, 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े नंबर को आगे लेंगे, 9, 8, 6, 5, 2 और 0। लेकिन सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम 0 से उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर 5 अंकों की हो जाएगी। इसलिए हम 2, 0, 5, 6, 8 और 9। अब इनका क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, योग निकालना है, तो जोड़ लेंगे। 9, 8, 2, 10, 1, 6, 6, 12, 2 हाथ से लगा 1, 6, 6, 12, 2 हाथ से लगा 1, 8, 1, 9 और 9, 2, 11। ठीक, 119, 22, 09, 119, 22, 09। तो हमारा जो बी आंसर है वो एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल रीजनिंग का है, आपके लिए जो है एक तरीके से होमवर्क भी है, आप इसे करिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। लाइक और शेयर कर सकते हैं आप इसे।